हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश सब कुछ अच्छा है, आप हेल्दी हैं और खुश हैं। अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा तो वो टेम्पररी फेज है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्लानिटरी हैक्स के बारे में जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो मन है वो बहुत अच्छे से शांत होगा और आपकी अपनी एनर्जी को एक अच्छा डायरेक्शन दे पाएंगे। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं या आप होम मेकर हो सकते हैं। ये टिप्स और ट्रिक्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका ध्यान रखते ही आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ को फील कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट प्लैनेट है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है मर्करी प्लैनेट, यानी बुध देवता। बुध देवता हमारे क्लैरिटी के और कम्युनिकेशन के कारक प्लैनेट हैं, तो उनका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड है ट्रांजिट में, तो उस टाइम पर आप कोशिश करिए कि कोई भी इम्पॉर्टेंट काम ना करें, कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन उस टाइम पे ना करें। कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं या कोई नई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं तो उस टाइम पे ना करें। आप हाउस मेकर हैं तो कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन उस टाइम पे ना करें। उस टाइम को आप यूज करिए कि कुछ अच्छे रिव्यू करने के लिए आपने अभी तक जो भी काम करा है आप उसको अच्छे से रिव्यू करिए, आप उसको रीथिंक करिए कि किस तरीके से आप उसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो वो टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जब मर्करी ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड होंगे। मार्स इज अ सेकेंड प्लैनेट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो हमारे एनर्जी के कारक प्लैनेट है। वो हम कितने इंटरेस्ट से, कितना डिटर्मिनेशन से अपने काम को करते हैं, वो उसके कारक प्लैनेट है। तो अगर आपके चार्ट में मार्स एग्जॉल्टेड है या अच्छी पोजीशन में है, मार्स स्ट्रेंथ ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मार्स है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल एक्टिविटी वाले काम ज़्यादा करें। आप प्लानिंग करें, बट प्लानिंग से ज़्यादा आपका ध्यान एग्जीक्यूशन पे रहना चाहिए। आप कुछ भी नया कर रहे हैं, मेक श्योर कि यू आर पुटिंग योर 100%। एग्जीक्यूशन में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपका मार्स स्ट्रांग है, फिजिकली एक्टिव रहो, हमेशा रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करो, अपने आप को पुश करो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, तो आपका मार्स उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक लेवल ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपको और अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। थर्ड प्लैनेट जिसकी मैं बात करने वाली हूँ आज वो है मून। मून यानी कि हमारे इमोशंस। मून हमारे इमोशंस को गवर्न करते हैं और मून जिसे घटते बढ़ते रहते हैं, इसी तरीके से हमारा जो मन है, जो इमोशंस है, वो भी हमारे कभी ऊपर रहते हैं, कभी नीचे रहते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं बिकॉज ऑफ नो रीजन, और कभी कभी हम बिना बात का इतना अजीब सा फील कर रहे होते हैं, हम नहीं अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दी ट्रांजिट, जो मून का जो फेजेस हैं उसकी वजह से हम ये ऐसा फील करते हैं। तो जब भी वैनिंग मून हो तो कोशिश करके मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर इससे आपके मून को स्ट्रेंथ मिलेगी, इससे आपको एनर्जी मिलेगी कि आप जो काम कर रहे हैं वो खुशी खुशी कर पाए। बिकॉज जैसा सोचते हैं हम वैसा ही हमारे रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, मून के लिए एक चीज़ और बहुत अच्छी ध्यान रखनी है। अगर आपको कुंडली के हिसाब से मून का ट्रांजिट पता चलता हो तो आप कोशिश करिए कि मून का ट्रांजिट जब भी 6, 8 या 12th हाउस में हो रहा है उस टाइम पे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना। उस टाइम पे आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी जो एक्चुअल में कोई इशू क्रिएट कर दे, या फिर कुछ ऐसे सडन डिसीजंस नहीं लेने हैं, इम्पल्सिव नहीं होना है इन शॉर्ट। तो उस टाइम पे आपको जितना हो सके आप अपने आप को संभाल के रखने वाला टाइम होता है जब हमारा मून 6, 8 या 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा होता है। तो किसी झगड़े में नहीं पड़ना, किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आपको कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा है तो टेक टाइम, थोड़ा सा एक बैक सीट ले लो, आस्क फॉर अ टाइम कि ठीक है हम इस बात का जवाब हम आपको कल देंगे, कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम ले लो, 1, 2, 2.5 दिन के बाद, जब 2.5 दिन के बाद जब मून का ट्रांजिट वैसे ही होता है तो हम अपने आप ही उस फेज से निकल आते हैं। तो बट एटलीस्ट वो 1 दिन का टाइम तो लो जिससे कि आप आराम से उसको समझ पाओ कि क्या सिचुएशन है, किस तरीके से आपको उस पर रिएक्ट करना चाहिए, फिर आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए।
दिस विल हेल्प यू मैनी फोल्ड्स अगर आप मून का ट्रांजिट का ध्यान रखते हुए अपने डिसीजंस लेंगे, या फिर जब भी आपको लगे कि आपका मन आज अच्छा नहीं लग रहा, यू कैन कम्युनिकेट विद मी, आप मुझसे बात करिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपका मून कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, जिससे कि आप अपने आप को बेटर तरीके से हैंडल कर सकेंगे, क्योंकि हमें खुद को हैंडल करना इज अगेन समथिंग जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये तीनों ही प्लैनेट्स का ध्यान रखते हैं जो मैंने अभी आज आपको बताए, मर्करी थॉट्स जो आपके थॉट्स को ध्यान रख रहे हैं, मार्स जो आपकी एनर्जी को डायरेक्ट कर रहे हैं, मून जो आपके इमोशंस को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप ये तीनों प्लैनेट्स का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। आगे के लिए भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस इन लाइफ। आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई सजेशंस है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फॉलो नहीं करा है अभी तक हमें, तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहे। विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस इन लाइफ। मे गॉड ब्लेस। थैंक यू।